Hello, actually, let's hear out the questions. Questions say the particle of mass m moves in xy plane with a velocity v along a straight line AB. If the angular momentum of the particle with respect to origin O is LA when it is at A and LB when it is at B, then. So यहाँ पर बेसिकली हमें xy प्लेन में एक पार्टिकल है m मूव करता है थ्रू द स्ट्रेट लाइन ए बी, वो हमें बता रखा है विथ वेलोसिटी v। सो ओरिजिन ओ से ए के रिस्पेक्ट में एक एंगुलर मोमेंटम बनता है एल ए, एंड ओ से बी के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम एल बी हो। सो हमें इन दोनों एंगुलर मोमेंटम्स के बिटवीन में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So इस क्वेश्चन के लिए हम सिंपली एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, which can be given by the formula L vector is equals to R vector dot P vector, जहाँ पर R is a radial vector and P is the momentum vector। और इसको हम फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि L vector is equals to R और P जो है तो लीनियर मोमेंटम होता है जिसका फॉर्मूला आता है मास इनटू वेलोसिटी। सो हो जाएगा सिंपली mv। आ चुके वेक्टर फॉर्म में है तो इसमें आ जाएगा साइन फाई, वेयर फाई विल बी द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम। सो चलिए फिर या फिर वेलोसिटी हम बोल सकते। सो इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करते हुए देखते हैं फिर हम यहाँ पर सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं रेडियल वेक्टर। सो रेडियल वेक्टर अब यहाँ पर क्या होगा यदि मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालूं। सो ए के रिस्पेक्ट में रेडियल वेक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएगा आर, एंड जो डायपोल मोमेंट सॉरी मोमेंटम होगा विल बी राइट हियर at a distance of t from the origin। and basically ये जो रेडियल वेक्टर है ये इस लाइन ऑफ मोशन के साथ यानी कि वेलोसिटी के साथ एंगल बना रहा होगा वो फाई के इक्वल होगा, जो कि हमने यहाँ पर दर्शाया है क्योंकि फाई इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियल वेक्टर। तो यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो रेडियल वेक्टर इज इन द xy plane while the linear momentum is in negative of xy plane। So by using the formula of angular momentum, the angular momentum for means with respect to a, this will be equals to RA vector cross P vector। This is equals to RA into में sine of phi into में mass into velocity। अब यहाँ पर यदि मैं RA sin phi देखूं, so by using the trigonometry T divided by RA, this will be equals to sine of phi। so यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि D is equals to RA sin phi from the diagram। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हुए। so we would say कि LA would be equals to D MB। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उससे देखिए यहाँ पर जब हमने विथ रिस्पेक्ट टू ए लिया, ठीक है, तो उसमें हमने साइन फाई का ये प्रॉपर्टी यूज किया। तो साइन फाई के लिए जब हमने प्रॉपर्टी यूज किया ट्रिग्नोमेट्री, सो व्हाट इज बाय हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग हमें d इज इक्वल्स टू यानी कि d बाय हाइपोटेनियस आर ए, वो किसके इक्वल मिल गया, साइन फाई के इक्वल। या फिर हम इसको साइन फाई वन बोल सकते हैं कि भाई ए के लिए साइन फाई वन। अब उसी तरीके से मैं बी पॉइंट को देखो, सो बी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग में हम इस तरीके से ये लाइन खींचेंगे। सो अब ये वाला एंगल है वो फाई टू के इक्वल हो जाएगा। सो इसके लिए अब अपोजिट क्या होगा, डी होगा, एंड ये जो हाइपोटेनियस है वो आर बी के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। सो फॉर बी साइन ऑफ फाई टू दिस इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय आर बी होगा। सो यहाँ से फिर आर बी
साइन ऑफ phi 2 इज इक्वल्स टू d हो जाएगा. सो सेम तरीके से द एंगुलर मोमेंटम फॉर b, दिस विल बी इक्वल्स टू rb वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर. सो चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा rb साइन ऑफ phi 2 टाइम्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो m टाइम्स ऑफ v है. सो rb साइन phi 2 की जगह पर फिर हम क्या रख सकते हैं, d. सो हो जाएगा सिंपल d mv. ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फॉर द बी पॉइंट. सो यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 यदि देखूं, सो दोनों इक्वल है. दैट मीन्स टू से द एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए is equals to angular momentum at point B, and therefore L equals to LB is going to be the correct answer for this question. So according to your option, option A is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.